आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष छठ बुधवार 5 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री है। AQI का स्तर 37 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक एवं सर्वोच्च गुरु श्री मदाचार्य चरण वल्लभाचार्य जी नवरत्न स्तोत्र में 7वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि सेवा कृति गुरुरो आज्ञा वादनम व हरिच्छया अतः सेवा परम चितम विधाय स्थीयताम सुखम। अर्थात पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है और गुरु आज्ञा को भगवत इच्छा मानकर सेवा करनी चाहिए। संदर्भ यह है कि वर्तमान समय में पुष्टि मार्ग के सर्वोच्च पद पर तिलकायत श्री इंद्र दमन जी महाराज, जिन्हें हम राकेश जी बाबा के नाम से जानते हैं, विराजित हैं। आपश्री का आगामी कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी गुरुवार 6 मार्च 2025 को 75वां जन्म दिवस है। समग्र पुष्टि सृष्टि सहित तिलकायत परिवार को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ। उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग की तिलकायत परंपरा के श्री राकेश जी महाराज श्री 17वें तिलकायत हैं, जिनके सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। वल्लभकुल शिरोमणि के जन्म दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर आइए कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं और पूर्व में हुए तिलकायतों के दर्शन भी करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारी सनातन परंपरा में तिलक का बहुत महत्व है। किसी के भी भाल पर तिलक का होना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शुभ माना जाता है, नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है और परिवार में जो बड़ा होता है उसके मस्तक पर तिलक किया जाता है। और पुष्टि परंपरा में तो तिलकायत श्री सर्वोपरि हैं, शिरोमणि हैं। भाव भावना में आप स्वामी निजी स्वरूप हैं। आइए अब श्री महाप्रभु जी से लगाकर वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज तक वल्लभ वंश के दर्शन करते हैं। यह श्री महाप्रभु जी एवं श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन का दृश्य है, जहां से पुष्टि मार्ग को अपने आराध्य मिले। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो प्रभु श्रीनाथ जी के मुखावतार हैं, श्री विठलनाथ जी गोसाई जी। तिलकायत परंपरा के प्रथम तिलकायत श्री गिरधर जी, तिलकायत श्री दामोदर जी प्रथम, श्री विठलेश राय जी, जिन्हें शाहजहां ने आधिकारिक रूप से गोस्वामी तिलकायत घोषित किया, तिलकायत श्री लाल गिरधारी जी, तिलकायत श्री बड़े दामोदर जी, तिलकायत श्री विठलेश राय जी, तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी, तिलकायत श्री गोविंद जी प्रथम, तिलकायत श्री गिरधर जी घसियार वाले, तिलकायत श्री दामोदर जी द्वितीय, तिलकायत श्री गोविंद जी द्वितीय, तिलकायत श्री गिरधारी जी, तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी, तिलकायत श्री दाऊ जी,
और वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज। दोस्तों, तिलकायत परंपरा में श्री दामोदर लाल जी महाराज इतने अधिक प्रतिभावान एवं प्रभावशाली हुए थे, जिन्हें भी इस परंपरा में शामिल किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से आप श्री कभी तिलकायत पद पर विराजमान नहीं हुए, लेकिन पुष्टि मार्ग और तिलकायत परंपरा में उनका योगदान अवर्णनीय है। आइए अब तिलकायत श्री के जीवन की कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आपका जन्म श्री महाप्रभु जी की वंशावली में नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज के द्वितीय पुत्र के रूप में संवत 2006 में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव जी, जिन्हें हम दाऊ बाबा के नाम से जानते हैं, उनके नित्य लीला प्रवेश के पश्चात आप तिलकायत पद पर आसीन हुए। संवत 2047 की आषाढ़ शुक्ल छठ, जिसे कसुम्भा छठ के रूप में भी हम जानते हैं, के दिन धूमधाम से आपका तिलकोत्सव संपन्न हुआ था। इस शुभ प्रसंग पर श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी में कुंडवारा मनोरथ और 56 भोग मनोरथ हुए। आपने प्रभु प्रीति में कई भव्य मनोरथ किए हैं, जिनमें श्री नवनीत प्रिया जी को ब्रज में पधराना, कई दिनों तक अद्भुत मनोरथ करना, समय समय पर श्री लालन को नाथुआस गौशाला, लाल बाग, गिरिराज परिक्रमा, टाटोल गौशाला, गनगौर बाग, ओडन बाग आदि स्थलों पर पधराकर अद्भुत मनोरथ करना शामिल है। 10 वर्ष पूर्व आपने श्री प्रिया जी को उदयपुर स्थित श्री जी मंदिर में पधराए और 2 दिनों तक वहां पर लाड़ लड़ाते हुए अभूतपूर्व मनोरथ किए। 2 पुत्रियों सहित आप चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के पिता हैं और वर्तमान में एक पौत्र एवं पौत्री के दादा भी हैं। आपका जन्म दिवस श्री जी में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु को लाड़ लड़ाए जाते हैं, सेवा का विशेष क्रम रहता है। यह सब विस्तार से हम कल की प्रस्तुति में देखेंगे। इस अवसर पर श्री जी को लाड़ लड़ाने के साथ साथ मोती महल में कीर्तन आदि विशेष आयोजन भी होते हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस बार आप श्री का जन्म दिवस मुंबई के सांता क्रूज में स्थित तिलकायत श्री के आवास पर मनाया जाएगा, जहां मार्कंडेय पूजा, गुलाल कुंड मनोरथ सहित विशिष्ट आयोजन होंगे। श्री जी की सेवा में भी विशेष श्रृंगार, राग एवं भोग होते हैं, जिनके दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को पुनः अग्रिम बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों होली की 40 दिवसीय सेवाओं में धमार की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया व बिच्छियां धराई हुई हैं और अब
जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है। ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से सुंदर कपोल पत्र मंडे हुए हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर, गुलाल और चंदन से खेल किया गया है, जिसमें चिड़िया उकेरी गई हैं। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने गुलाबी रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार की हुई है। इनके साथ प्रभु को गुलाबी रंग का ही मलमल का पटका भी धराया हुआ है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का भारी खेल किया गया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित मीना के फाल्गुन वाले धराए गए हैं। श्री कंठ में धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज गुलाबी रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई हुई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज सुनहरी तिरछी गोल चंद्रिका धराई गई है। इनके बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीशफूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा एवं
मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित श्याम मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धारण की हुई है, जिसके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई गई है। प्रभु की कटी पर भी स्वर्ण जड़ित श्याम मीना के ही वेत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीना की फागुन वाले नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धारण किए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय गोप कुंवर लिए संग ललना, राजभोग के समय अष्टपदी गाई जाती है, जिसमें निकस कुंवर खेलन चले, मोहन खेलत होरी सारंग राग में गाई जाती है। संध्या आरती में खेलत फाग गोवर्धन धारी नवल कुंवर, शयन में नवल कुंवर व्रजराज के दो ओढ़वे में चले हों भावते रस एन। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं होते हैं। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु को धराए गए श्रृंगार बड़े करके छोटे श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के आभरण भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम, तुर्रा आज रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी
रोगाए जा रहे हैं। प्रभु के समक्ष उत्थापन के समय शाकघर में सिद्ध होने वाले दूधघर की सामग्रियों के खेल के साज पधराए जा रहे हैं। धमार प्रारंभ हो जाने से प्रभु श्री जी में पोटली से गुलाल अबीर उड़ाना प्रारंभ हो गया है, जिससे वैष्णव भी सराबोर हो रहे हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में विगत कल श्री द्विजराज बावाश्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हुए रसिया गान का आनंद लेते हैं। विशेषता यह है कि यह रसिया पद द्वितीय पीठ के श्री कल्याण राय जी महाराज श्री द्वारा रचित है। पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो, निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो, हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो, हाँ निकस कुंवर खेलन चले होरी हो, हाँ मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी, मोहन नंद किशोर
मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी हो। मोहन नंद किशोर लाल होरी। एया कंचन माठ भराए के रंग होरी हो। एहा एहा सौंदे भरी कमोर लाल रंग होरी हो। सोने भरी कमोर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। यहाँ झांझ ताल सुर मंडला रंग होरी हो। यहाँ बाजत मधुर मृदंग लाल रंग होरी हो। बाजत मधुर मृदंग लाल निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। दिन में परम सुहावनो रंग घोरी हो। परम सुहावने रंग होरी हो। एगा महुवर बांसुरी चंगला रंग घोरी हो। महुवर बांसुरी चंगलाल होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। खेलत लाल रंगील जूरंग होरी हो। लाल रंगील जो रंग होरे हो। एगा गए वृषभान की पौर लाल रंग घोरी हो। यहाँ गए वृषभान की पौर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। यहाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। जे ब्रज हुती किशोरी का रंग होरी हो। युवती की होरी का रंग होरी हो। आते सब आई दौर लाल रंग घोरी हो। आते सब आई दौर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। सखी सुख देखन कारणे रंग होरी हो। देखन कारणे रंग होरी हो। गांठ तून की जोर लाल रंग होरी हो।
फगुआ दियो न जाय जो रंग होरी हो। फगुआ दियो न जाय जो रंग होरी हो। हाँ फगुआ दियो न जाय जो रंग होरी हो। यहाँ फगुआ दियो न जाय जो रंग होरी हो। एगा लागो राधा झुके पाए लाल रंग होरी हो। यहाँ लागो राधा झुके पाए लाल रंग होरी। एगा लागो राधा झुके पाए लाल रंग होरी हो। यहाँ लागो राधा झुके पाए लाल रंग होरी हो। हाँ यह सुख सबके मन ही बसो रंग घोरी हो। आया सुख सबके मन ही बसो रंग होरी। एगा सूरदास बल जाय लाल रंग घोरी हो। ए सूरदास बल जाय लाल रंग होरी। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खिलना चले रंग होरी। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग घोरी हो। हाँ मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी हो। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग घोरी हो। यहाँ फगुआ दियो न जाय जो रंग होरी हो। एगा लागो राधा झुके पाए लाल रंग घोरी हो। हाँ ये सुख सबके मन ही बसो रंग घोरी हो। एगा सूरदास बल जाय लाल रंग घोरी। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। एना मोहन नंद किशोर लाल रंग घोरी हो। हाँ निकस कुंवर हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी। बाजू
मोसो सैनन मोसो सैनन में बदलाय रसिया होरी में मोसो सैनन में बदलाय रसिया होरी में मेरो गिर गयो ओ मेरो गिर गयो बाजू बंद रसिया होरी में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।